हेलो टू ऑल। आज मैं नोमेनक्लेचर वाले एपिसोड्स को ही आगे बढ़ाते हुए थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूँ अपने वीडियोस में। जैसा जहाँ पे मैंने पीछे नोमेनक्लेचर पे छोड़ा हुआ था वहीं से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो लास्ट वीडियो में किए हुए थे, हम लोगों ने किया हुआ था वो था नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड उसमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने किया हुआ था, तो अब हम करते हैं अल्डिहाइड का, थोड़ा देखते हैं। थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअली देखेंगे। जैसे अल्डिहाइड, तो सबसे पहले अल्डिहाइड का नेमिंग कैसे करेंगे। एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है वो फंक्शनल ग्रुप CHO है। ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग फॉर्माइल या ऑक्सो। सफिक्स यूज करेंगे इसका अल करते हैं, जैसे CH3CH2CH2CHO। एक्चुअली सफिक्स जो है वो पेरेंट नेम को डिसाइड करता है। इट डिसाइड्स द पेरेंट नेम। तो अगर CH3CH2CH2CH3 है, तो सबसे पहला क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन जो रूल हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था वो कैरी करते हुए अब देखेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन कंटेनिंग CHO ग्रुप। तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये है। ऑब्वियसली इसमें तो सिंगल सिंगल चेन है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। अब ये 1 पे ही होगा हमेशा, क्योंकि कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्रुप है, कंपाउंड है या उसका जो ग्रुप है, उसका जब भी नंबरिंग करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसी पर्टिकुलर सी ग्रुप से करते हैं जहां से वो कनेक्टेड होता है, और उसको इंक्लूड किया जाता है पेरेंट चेन में। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, 4 कार्बन। तो जैसे कि जनरल नेम अगर हम देखें तो जनरल नेम क्या होगा, अल्केनल। तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। अगर कोई सब्सटीट्यूएंट होगा तो उसका नेम पहले करेंगे, जैसे CH3CH3CH3CH3CH3CHO। तो सबसे पहला रूल हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने देखा हुआ पहले, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन ये है। तो इसका जब नेम करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। ये 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 मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट, तो पोजीशन क्या क्या है, 2 3 एंड 4 पे। तो 2 आयुपैक नेम इज 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेनल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से नेम करते हैं। अगर दो कंपाउंड, दो अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप CHO ही, तो उस केस में नेम कैसे करेंगे, जो देखो, इफ 2 CHO group is connected with, if 2 CHO group is connected with 2 CHO group is connected with PC, then include
all two group in PC। कैसे? जो देखो COH CH2 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 CHO 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो इसका नेम हो जाएगा पेंटेन 1 कॉमा पेंटेन 1 कॉमा 5 अल। पेंटेन 1 कॉमा 5 अल। अब इसमें क्या है कि दो तीन चीजें देखना है। सबसे पहला, जैसा मैंने लिखा था, पेंटेन 1 कॉमा 5 डाइअल। मैंने बोला ऐसा डाइअल इसीलिए क्योंकि दो पोजीशन पर CHO ग्रुप है। अब डाई जैसे डी है, डी इज द कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई ई जो है वो साइलेंट नहीं होगा। ई को वी हैव टू कंसीडर द ए ऑल्सो। अल्केन का जो ई रहता है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा पेरेंट नेम हो गया। सिमिलरली अगर 3 ग्रुप्स है, इफ 3 CHO ग्रुप is connected with PC, तो क्या होगा? COH CH2 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 CH CHO CHO। इस केस में जब नेम करते हैं तो सबसे पहला क्या करें? दो पॉसिबिलिटी है। पहला है कि इसको इंक्लूड कर लो और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखो, तो नेम क्या हो जाएगा? नेम होगा 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन का चेन बना और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह, क्योंकि तीनों CHO ग्रुप को हम लोग एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते रिंग में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दो को मैक्सिमम इंक्लूड कर सकते हैं पीसी में। तो एक तरीका है कि दो को इंक्लूड कर लो और पेरेंट चेन डिसाइड कर लो और तीसरा वाले को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखो। और अगर हम तीसरा वाले को सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो इसका कार्बन क्या है? कार्बन एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं किया गया है। कार्बन इज एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूड किया है तो इसका नेम रख लेंगे हम कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, क्योंकि अगर कार्बन किसी भी अल्डिहाइड का अगर हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं पेरेंट चेन में तो उसका नेम रखा जाता है कार्बल्डिहाइड। तो ऑब्वियसली 6 कार्बन का है तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सेन 1 कॉमा 6 डाई अल 2 कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नेम आ गया हेक्सेन 1 कॉमा 6, 1 और 6 पे है डाई और 2 पे कार्बल्डिहाइड, तो 2 कार्बल्डिहाइड। दूसरा तरीका है कि आप जैसे तीनों को क्या करो, एक्सक्लूड कर दो पेरेंट चेन से। जैसे COH CH2 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 CH CHO CHO। अगर हम तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये तीनों इज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो 4 है कार्बन, तो ब्यूटेन, ये ब्यूटेन होगा और इसका नाम कार्बल्डिहाइड है। अगर इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाता तो कार्बल्डिहाइड। पोजीशन क्या क्या है?
1 पे ही 2 CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम क्या डालेंगे 1 1, और तीसरा तीसरा जो है वो 4th पे है, तो 114 ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड नेम हो जाएगा। तो ये हमारा किसका नेम, CHO ग्रुप का नेम हम लोगों ने देखा। उसी तरह से अगर हम CN का देखते हैं, तो CN को कहते हैं हम लोग नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, ये भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। तो इसका सफिक्स जो यूज होगा वो होगा नाइट्राइल, इसका प्रीफिक्स जो यूज होगा वो होगा साइनो, साइनो, ठीक है। पेरेंट नेम अल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल कैसे, जो देखो CO CN, ये देखो CN हुआ। अब देखो CH2 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 CH3 लिखा मैंने, ठीक। तो अब इसका भी कार्बन इंक्लूड करना पड़ेगा, कोई भी कार्बन कंटेनिंग अगर ग्रुप है तो उसका कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन का चेन, 5 कार्बन का चेन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पेरेंट चेन बना वो 5 कार्बन, और पेरेंट चेन का जो नेमिंग होगा वो क्या होगा, नेम ऑफ द पेरेंट चेन इज, IUPAC नेम इज पेंटेन नाइट्राइल, द नेम इज पेंटेन नाइट्राइल। इसी तरह से अगर कोई ग्रुप भी जुड़ा हुआ है जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 CN, तो इसका नेम 1 2 3 4 एंड 5, 4 पे मिथाइल, तो IUPAC नेम इज 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। इसमें एक चीज हम लोगों ने देखना है कि जो बाकी सफिक्स यूज करते थे जिसमें कि वॉवेल से स्टार्ट होता था, तो ई साइलेंट होता था, यहाँ पर ई साइलेंट नहीं होगा और ई कंटिन्यूअस में रहेगा, ई कंटिन्यूअस में रहेगा। तो इसका नाम हो गया अल्केन नाइट्राइल, दिस इज अल्केन नाइट्राइल। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन कंटेनिंग, फंक्शनल ग्रुप्स विदाउट कार्बन कंटेनिंग। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या क्या है, जैसे OH है, NO2 है, NC है, NH2 है, इस तरह से ग्रुप्स हैं और भी हो सकते हैं, ये है। तो इसका रूल्स क्या है, रूल ऑफ द नेमिंग, रूल ऑफ देयर नेमिंग। पहला रूल, रूल नंबर 1 ये कहता है कि सेलेक्ट द पेरेंट चेन, सेलेक्ट द PC which include the all functional group। ऐसा पेरेंट चेन चूज करेंगे जो हर एक फंक्शनल ग्रुप को क्या करे, इंक्लूड करे। उसके बाद स्टार्ट काउंटिंग, स्टार्ट काउंटिंग which is
nearer to that functional groups. Group. If more than one, start counting from nearer to senior. Start counting. अब ये सीनियर वाला अभी प्रायोरिटी टेबल देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि सीनियर कौन सा है. स्टार्ट काउंटिंग विच इज नियरर टू सीनियर. अब देखो जैसे CH3 CH2 CH2 CH OH CH CH3 CH CH3 CH3 लिखा मैंने. अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना है जो कि इंक्लूड क्या करता हो, OH करता हो. तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये होगा जो CH को इंक्लूड करता हो. अब काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जो नियरर टू OH होगा. तो 1, अब देखो 1 2 3 4, इधर क्या 1 2 3 4 5 6 7, और अगर हम इधर से भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7. तो हम काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट. क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे तो है, लेकिन इधर फंक्शनल ग्रुप, इधर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो और नजदीक में कनेक्टेड है. तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट इज द वैलिड नंबरिंग साइड. तो हम क्या करेंगे, अब नेम करेंगे तो 2 एंड 3, 2 एंड 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और 7 कार्बन का चेन है. तो हेप्टेन 4 ऑल. अब देखो यहां भी ई साइलेंट है. क्यों? क्योंकि ओ जो है वो वॉवेल है. तो ये वॉवेल वाला जो कंसेप्ट है वो जरूर से लिखना है. और यहाँ पे डैश डैश, नंबर के आगे पीछे डैश, कंटिन्यूअस मैनर में नेमिंग होगा. तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप. इसी तरह से अगर हम NO2 को देखेंगे तो NO2 का केवल हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स ही यूज करते हैं. प्रीफिक्स यूज करते हैं. NO2 का जो प्रीफिक्स होगा वो होता है नाइट्रो. तो इसमें हो जाएगा जैसे CH3 CH2 CH NO2 CH2 CH3. तो क्या नेम आएगा, 1 2 3 4 5. तो थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो है, तो 3 नाइट्रो पेंटेन NC. NC का क्या होगा, आइसो नाइट्राइल. तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, CH3 CH2 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 NC. तो 1 2 3 4 5. तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन इसका 1 पोजीशन पे है. तो पेंटेन 1 आइसो नाइट्राइल. तो ये हमारा है एक से ज्यादा ग्रुप अगर कंटेनिंग मतलब विदाउट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो उसका नेमिंग करने का. उसी तरह से NH2 है, तो NH2 जो है वो फंक्शनल ग्रुप है अमीन का. तो अमीन की जो कैटेगरीज होती है वो बेसिकली 3 तरह का अमीन होता है. प्राइमरी अमीन, इसका जो कैटेगरीज है वो 3 तरह का है. ये 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, अमीन which is also known as primary amine, अमीन 2 डिग्री अमीन, और सेकेंडरी अमीन, अमीन 3 डिग्री अमीन, और टर्सरी अमीन.
प्राइमरी अमीन किसे कहते हैं? जैसे NH2 है और इधर एक ही मेन चेन से कनेक्टेड है, मेन चेन है, कहने का मतलब अगर दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमीन है। उसी तरह से अगर N और H है और इधर अगर मेन चेन का मतलब अल्काइल है, R है, एक और R जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन। अगर ऐसा है कि जैसे N है, ये R है, ये R है, ये R है, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री अमीन और टर्सरी अमीन। अमीन तो ये कैटेगरीज है। तो अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो कैसे नेम करेंगे? 1 डिग्री अमीन्स का अगर नेम करते हैं तो हो जाएगा इसका बेस नेम। पहली बात तो इसका सफिक्स जो होता है वो अमीन होता है, प्रीफिक्स इसका होगा अमीनो। प्रीफिक्स कब यूज होगा? जब एक से ज्यादा ग्रुप कनेक्टेड है, तो उस केस में प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स यूज होता है फंक्शनल ग्रुप का। वो आगे वाले सेगमेंट में हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अभी देखो क्या होगा। अगर ये अमीन है तो केवल अमीन जुड़ा हुआ है, तो अगर केस ऑफ 1 डिग्री अमीन, तो उसमें क्या होगा? जैसे NH2 लिखा, ये 1 डिग्री अमीन है, इधर CH2 CH2 CH3, तो अब यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, और यहाँ पर भी क्या करेंगे? रूल वही होगा कि जिधर से ये नियरर होगा वो पोजीशन डालना पड़ेगा। तो अगर हम बेस नेम देखें, बेस नेम ऑफ पीसी, तो इसका होगा अल के ना एक्स अमाइन। जनरल बेस नेम हुआ ये। एक्स इज द पोजीशन ऑफ NH2, मतलब अमीन। तो 1 2 3, तो इसका नेम सीधा सीधा प्रो पे ना 1 अमाइन। ठीक है। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है CH3 CH NH2 CH CH3 CH3, तो इसका क्या नेम होगा? अब PC इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये है कि नहीं? तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, तो अमीन्स का जो पोजीशन है वो क्या है? 2 पे है, क्योंकि जिस साइड से नजदीक होगा उसी साइड से काउंट स्टार्ट करेंगे। तो नियर बाई लेफ्ट से है, तो 1 2 3 एंड 4 है, तो इसका जो नेमिंग होगा वो हो जाएगा 3 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेना 2 अमाइन होगा ये। ठीक है। केस ऑफ 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन का क्या होगा? NH R और R है, तो इसका जो बेस नेम होगा, बेस नेम ऑफ PC N अल्काइल अल्केना माइन, एक्स अल्केना माइन बेसिकली, N अल्काइल अल्केना एक्स अमाइन। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ NH2। कैसे? जो देखो CH3 CH2 NH
CH3CH3। अब देखो दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एक ये अल्काइल और एक ये अल्काइल। तो पेरेंट चेन को किसके अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग? पेरेंट चेन ऑब्वियसली जो लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट कौन सा है? ये ग्रुप लॉन्गेस्ट है, ये ग्रुप लॉन्गेस्ट है। तो 1 2 3, और ये तो शॉर्ट है, तो ये एन वाला में जाएगा। एन का मतलब क्या हुआ कि वैसा अल्काइल जो कि एन के साथ जुड़ा हुआ है और पेरेंट चेन से बाहर है। पेरेंट चेन में अगर होगा तो पोजीशन देंगे। अब ये NH2 NH3 का पोजीशन क्या दे सकते हैं? एन दे सकते हैं, क्योंकि ये एन से जुड़ा हुआ है, एन ऑफ द नाइट अमीन जुड़ा हुआ है। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? नेम होगा एन इथाइल प्रो पेना। 2 पे अमाइन है तो 2 अमाइन होगा। उसी तरह से अगर 3 डिग्री की बात करते, 3 डिग्री अमीन, तो कैसे होगा? जो देखो आर आर आर, एन के साथ 3 आर जुड़ा हुआ है, या आर डैश कर लो, आर डबल डैश कर लो। आर डैश एक्चुअली इस आर से डिफरेंट अगर नोटेशन अल्काइल का करना है, आर क्या है? आर होता है अल्काइल ग्रुप का नोटेशन, अल्काइल ग्रुप है। तो इस केस में जब नेम होगा तो क्या नेम होगा? इस केस में जो नेम होगा वो होगा आपका एन एन अल्काइल 1, एन अल्काइल 2, अल्के ना एक्स अमाइन हो जाएगा। तो क्या नेम हो गया? CH3CH2NH, CH, CH3CH2CH3। अब देखो, अब 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस तीनों में से हम किसको चूज करेंगे पेरेंट चेन? वैसे को चूज करेंगे जो कि लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट ये वाला चेन है, तो ये दोनों क्या होगा? ये एन एन वाले में जाएगा। अब एन एन वाले में ये दोनों डिफरेंट है, तो हम दोनों का नेम करेंगे। अब एक मिथाइल है एन में, और एन एक एन क्या है? इथाइल है। तो पहले इथाइल अल्फाबेटिकली सीनियर होगा। जो रूल पहले पढ़ा हुआ है उस रूल को अप्लाई करना ही करना है। एडिशनल रूल हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो एडिशनल रूल था वो ये था कि अमीन का जो बेस नेम है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए नंबरिंग के साथ, वो जैसा हमने पहले पढ़ा था उसी को फॉलो करते हैं। तो एन पे क्या आएगा? इथाइल, एंड एन पे मिथाइल, और ये कितना 4 कार्बन का है, तो ब्यूटे ना, और ये 1 2 3 4, तो 4 क्या होगा? अमाइन, अमाइन। तो ये था हमारा अमीन्स का नेम था जो हम लोगों ने देख लिया। नाइट्रो का भी देख लिया, अमीन्स का भी देख लिया, आइसोनाइट्राइल का भी देख लिया। इसके बाद एक और ग्रुप बचता है, एक और ग्रुप अब बचता है जो अभी हम देखेंगे, वो है ओ। ओ क्या है? ईथर है। हालांकि ये डाइवैलेंट है लेकिन विदाउट कार्बन कंटेनिंग है, तो इसीलिए हम यहीं पे देख लेते हैं ईथर। ईथर का कहते हैं इसको, ओ को। तो ओ आर डैश आर डबल डैश, इसका जो नेम होगा वो होगा अल्कॉक्सी अल्केन। क्या नेम करेंगे हम लोग? जैसे CH3CH2O CH3CH3, तो 1 2 3, 1 2 3। और ये वाला जो ग्रुप है वो मिथाइल है, तो क्या होगा? ये जो ग्रुप है वो इथाइल है, इथाइल के साथ ओ भी जुड़ा हुआ है,
तो इसका जो नेम है अल्कोक्सी, जब अल्केन लिखेंगे तो हम एक्स भी जोड़ देना। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी। एक्स इज द पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी। और ये अल्कोक्सी का मतलब कि ओ आर इज कॉल्ड अल्कोक्सी। अल्कोक्सी। तो इसका नेम हो जाएगा 1 2 3। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 2 3 अगर हम देखें तो 2 पे जुड़ा हुआ है OCH3। तो क्या नेम लिखेंगे? IUPAC नेम इज 2 इथॉक्सी। अल्कोक्सी यहाँ पे 2 है तो इथॉक्सी एंड प्रोपेन। प्रोपेन। उसी तरह से CH3 CHO CH2 CH3 CHO CH3 CH2 CH3। एक चीज ध्यान रखना है कि जो विदाउट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो जरूर से इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप था ईथर, तो दोनों इंक्लूड है। तो इसका नेम हो जाएगा, क्या नेम होगा? ये मिथॉक्सी और इथॉक्सी। पोजीशन काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5। तो इसका नेम हो गया 2 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी पेंटेन। तो ये था हमारा ईथर का नेमिंग था जो हम लोगों ने देख लिया है। एक टाइप का और कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं, अगर मान लो ये लगातार जुड़ा हुआ है, ओ तो कैसे नेम करेंगे? जैसे OCH3 CH2 CH2 OCH3। तो ये क्या हो गया? ये PC हो गया, पेरेंट चेन, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नेम करेंगे? 1 2। तो 1 2 डाई मिथाइल डाई मिथॉक्सी। 1 2 डाई मिथॉक्सी मिथॉक्सी और इथेन इज द करेक्ट नेम। तो ये था हमारा आज का फंक्शनल ग्रुप। कुछ और फंक्शनल ग्रुप देखते हुए नेक्स्ट क्लास में, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जब स्टार्ट होगा, कनेक्टेड होगा, तो उस समय में कैसे नेम करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आज इस वीडियोस में मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे बाय बाय कहता हूँ। बाय बाय।